सो गाइस, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं HIIT ट्रेनिंग। HIIT के बारे में मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये एक ट्रेनिंग स्टाइल है जो कि 1970s 80s के अराउंड एक अमेरिकन इन्वेंटर थे, आर्थर जोन्स, जिन्होंने इन्वेंट की थी। और इसको सबसे पहले फॉलो करने वाले जो बॉडी बिल्डर हैं, जिनका आपने नाम भी सुना होगा, माइक मेंडलर। इस ट्रेनिंग प्रिंसिपल में ये होता है कि आप वॉल्यूम कम से कम रखते हो, इंटेंसिटी हाई से हाई रखते हो। मतलब वॉल्यूम कम का मतलब है कि आप सेट कम करो, रैप कम करो, लेकिन इंटेंसिटी हाई होनी चाहिए। इंटेंसिटी हाई होने से आपका जितना भी आपके अंदर उस मसल में एनर्जी है, आप एक ही सेट में वो पूरी निकाल देते हैं, मसल फेलियर कर देते हैं। उसके बाद एक दो एक्सरसाइज से जो बचा कुचा आपके मसल में पावर होता है वो भी ख़त्म कर देते हैं। तो वर्कआउट बहुत छोटा होता है, अराउंड 40-45 मिनट का मैक्स टू मैक्स वर्कआउट होता है, वार्म अप से अलग। लेकिन जो इसका रिज़ल्ट होता है, आप नॉर्मल वॉल्यूम ट्रेनिंग करोगे, 15-15 रैप, 12-12 रैप, 20-20 रैप करोगे, और 4-4, 5-5 सेट करोगे, 8-8 एक्सरसाइज करोगे, 6-6 एक्सरसाइज करोगे, और 2-2.5 घंटे आप फूंक दोगे अपने जिम में। उसका रिज़ल्ट और इसका रिज़ल्ट आप देखोगे तो उसका 1 साल का रिज़ल्ट और इसका 3 से 4 महीने का रिज़ल्ट आप बराबर पाओगे। क्योंकि उस ट्रेनिंग प्रिंसिपल में क्या होता है कि आप अपनी बॉडी को एक तो स्टिमुलस पूरा नहीं दे पा रहे, स्टिमुलस दोगे जब भी आपकी मसल ग्रो करेगी, और दूसरा उसमें आप अपनी मसल को ज़रूरत से ज़्यादा थका दे रहे हो, रेस्ट नहीं मिल पाता है उसमें। तो आइए शुरू करते हैं। आज की पहली एक्सरसाइज है स्क्वाट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं स्क्वाट से, जिसमें हम वार्म अप के लेंगे 2 सेट, और फाइनल सेट होगा हमारा करीब 110 kg से। बहुत टाइम बाद लेग्स पे HIIT स्टार्ट किया, इसलिए वेट ज़्यादा इतना हैवी नहीं ले रहा कि इससे बीच में सेट ख़राब हो जाए। अगली बार अब पता लग जाएगा कितना वेट मेरी बॉडी हैंडल कर पाएगी दोबारा HIIT शुरू करने में, तो अगली बार हम उस हिसाब से अपना वेट इंक्रीज़ कर सकते हैं। स्क्वाट्स में आज हम ड्रॉप सेट यूज़ कर रहे हैं टोटल कंप्लीट फेलियर के लिए। क्योंकि आप फेलियर जब अचीव करते हो किसी मसल पे, उसे शॉक देते हो, जब ही वो ग्रो करेगा। नहीं तो मसल को ग्रो करना क्यों है, बॉडी क्यों चेंज करेगी सिर्फ इसलिए कि आप थोड़ा वेट ऊपर नीचे करो? नहीं, आपको उस मसल को कम्प्लीटली ऐसा टॉर्चर देना पड़ेगा कि उसे लगे कि अगली बार अगर मैंने खुद को तैयार नहीं किया तो मेरे को हार्म हो सकता है, तब जाके आपकी वो मसल ग्रो करेगी। क्वाड्स को फेलियर करने के बाद ऑलमोस्ट फेलियर हो गया, क्योंकि आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप एक सिंगुलर सेट में कितनी भी ताकत लगा लो, आप उसे कंप्लीट फेलियर नहीं दे पाओगे। इसलिए कंप्लीट क्वाड फेलियर के लिए हम जो सेकंड एक्सरसाइज करेंगे वो करेंगे हम लेग प्रेस। थोड़ा नैरो स्टैंस होगा ताकि क्वाड फोकस रहे।
लेग प्रेस हम डायरेक्ट फाइनल सेट करेंगे क्योंकि हमारे लेग कम्प्लीटली वार्म अप है, हमें स्क्वाट के बाद वार्म अप की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस सेट में हम जो प्रिंसिपल यूज़ करेंगे, ड्रॉप तो हम करेंगे ही करेंगे इंटेंसिटी नेक्स्ट लेवल करने के लिए, पर हम इसमें नेगेटिव रैप का कॉन्सेप्ट करेंगे कि जब तक मैं प्लस कर पा रहा हूँ, प्लस का मतलब मैं अपनी ताकत से पुश कर पा रहा हूँ, जब तक तो मैं अपनी पूरी ताकत से पुश करूँगा। उसके बाद जो मेरे कोच है और मेरे ट्रेनिंग पार्टनर है, वो पॉजिटिव रैप तो मेरी हेल्प कराएंगे, पुश करेंगे, लेकिन जो नेगेटिव रैप है, जो वेट को वापस लाना है बॉडी की तरफ, वो मैं खुद करूँगा। मतलब मैं वेट को रोकने की कोशिश करूँगा, धीरे लाने की कोशिश करूँगा। उसमें क्या होगा कि जो मेरी नेगेटिव एनर्जी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। बॉडी में 3 तरीके की पावर होती है, पॉजिटिव, स्टैटिक और नेगेटिव। जो सबसे वीक होती है वो हमारी होती है पॉजिटिव। उसके बाद स्टैटिक मतलब आप किसी चीज़ को अगर होल्ड कर के रख रहे हो, जैसे बाइसेप कर रहे हो आप, तो आपने कर्ल करके आपको होल्ड रखा हुआ है, तो उसे स्टैटिक कहेंगे। उसके बाद आती है नेगेटिव, जो हमारी सबसे पावरफुल है। आप अगर पॉजिटिव में अपना नेगेटिव से ज़्यादा पावर लगाओगे तो आपका मसल का जो रिज़ल्ट है वो ज़्यादा आएगा, क्योंकि आपकी नेगेटिव पावर ज़्यादा है। आप पॉजिटिव फेलियर करने के बाद भी ऑलमोस्ट 5 से 6 रैप आपके नेगेटिव में रहते ही रहते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम लेग कर्ल, और इसके भी सेकंड सेट में, जो कि फाइनल सेट होगा, हम ड्रॉप सेट का यूज़ करेंगे कंप्लीट फेलियर के लिए, क्योंकि हैमस्ट्रिंग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक चुकी है इन 2 एक्सरसाइज में इतना पुश करने की वजह से। तो ज़्यादा 2-2 एक्सरसाइज करके टॉर्चर देने का कोई सेंस नहीं बनता। काफ के लिए हम पहली एक्सरसाइज लेंगे डोंकी काफ रेस, जिसमें एक वार्म अप सेट होगा और एक टॉप सेट होगा, और उसके तुरंत बाद उसी के साथ सुपर सेट में सीटेड काफ रेस होगा। मतलब एक ही एक्सरसाइज में काफ फुल्ली फेलियर, क्योंकि काफ छोटा मसल है और उसे ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। जैसे लोग 50-50, 100-100, 150-150 रैप मारे जा रहे हैं, हैवी वेट लगाए जा रहे हैं, उसका कोई सेंस नहीं बनता। आप 12 से 15 रैप लगाओ, लेकिन उसमें इतना वेट होना चाहिए कि आप 12 से 15 में अपना फेलियर अचीव कर लो।
उसके बाद आप ड्रॉप कर सकते हो, नेगेटिव रैप कर सकते हो एंड सो ऑन सो ऑन।